तो आज के इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और फाइनली आ चुके हैं हमने लेक्चर के साथ और इसमें हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 और इसमें पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी हम ऊष्माअवशोषी अपक्रिया। तो इसमें बहुत ही बेहतर तरीके से जानेंगे और जैसे कि पहले ही बता दूं आपको कुछ नोट्स आपको टेलीग्राम लिंक पे चैप्टर खत्म होने के बाद मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और आपने नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 4, 3, 2, 1 लेक्चर को आप देख लें, फिर आप ये लेक्चर को देखने के लिए आए। वैसे भी आपको ये लेक्चर समझ में आने वाला है। एंडोथर्मिक को कहते हैं हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया और इसको कहते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले समझ लेते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्माशोषी अपक्रिया मतलब ही समझ में आ रहा है। इसको लिख लें यहाँ पर एंडोथर्मिक। क्या होगा इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है आपका एंडो और एक वर्ड है आपका थर्मिक। एंडो मतलब क्या होता है? अंदर की ओर। क्या होता है? अंदर की ओर। और थर्मिक मतलब क्या होता है? ऊष्मा। यानी वह अपक्रिया जो संपन्न होने के लिए ऊष्मा को ग्रहण करती है उसे क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी वह अपक्रिया, सिंपल लिखते हैं, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो। क्या हो? अवशोषण हो, उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। जिस भी अपक्रिया में आपको ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है उसमें कहते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं N2O प्लस O2 कीप्स आउट, आपका लिख जाएगा ये क्या हो जाएगा? 2NO। बैलेंस कर लेंगे, दो ऑक्सीजन, मैंने इसको बैलेंस कर दिया है। नाइट्रस ऑक्साइड आपका इसका बन गया और इसमें माइनस 45 किलो कैलोरी ऊर्जा, K फॉर किलो, कैलोरी Cl फॉर कैलोरी। तो आपको ये अपक्रिया होने के लिए इसमें क्या हुआ? N2 और आपने क्या लिया? O2 लिया, दोनों का योग कराया तो आपने इसमें ऊर्जा जो देनी पड़ी वो कितनी ऊर्जा देनी पड़ी? 45 किलो कैलोरी ऊर्जा देनी पड़ी। जो ऊर्जा को हम देते हैं तो आपको प्रोडक्ट की तरफ लिखना है, यानी उत्पाद की तरफ लिखना होता है तो उसको माइनस में लिखते हैं और यदि आप इस तरफ लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे। ये आपका नियम होता है। ये है ऊष्माशोषी अपक्रिया, यानी ऊष्मा का यहाँ पर क्या हुआ है? ऊष्मा का अवशोषण हुआ है, तब ये जाकर अपक्रिया हुई है। इस अपक्रिया को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। N2 प्लस O2 और प्लस 45 किलो कैलोरी ऊर्जा कीप्स आउट, ये आपका बन जाएगा 2NO। दोनों चीजें आपकी क्या है? सही है। तो ऊष्माशोषी अपक्रिया में आपका क्या होगा? ऊष्मा का अवशोषण होगा। यानी हम परिभाषा दे सकते हैं कि वह अपक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, यानी ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए हम पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया जस्ट ऐसी अपक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या होता है? दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, एक्सो और प्लस थर्मिक। एक्सो मतलब क्या होता है? बाहर। क्या होता है? बाहर की ओर, कह सकते हैं ना, बाहर की ओर। और थर्मिक मतलब ऊष्मा, यानी जब अपक्रिया हो और अपक्रिया होने के समय में जो आपकी ऊष्मा हो वो कहां जाए? बाहर की ओर जाती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक अपक्रिया। अर्थात जिसमें, यानी अपक्रिया में जिसमें ऊष्मा का त्याग होता है, या कहते हैं जिसमें ऊष्मा का त्याग होता है, या कह सकते हैं जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है। जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, निर्मुक्त सही है, निर्मुक्त होती है, यानी वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? निर्मुक्तिकरण होता है। निर्मुक्त उस आपकी अपक्रिया में बाहर जाता है। इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे ग्रेफाइट ले लीजिए, एग्जांपल हमें लीजिए ग्रेफाइट, कार्बन और प्लस ऑक्सीजन। क्या ले लीजिए? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। और इसको आप यूं करेंगे, जुड़ेंगे तो बनेगा ये CO2। क्या बनेगा? CO2। और यहाँ पर जो ऊर्जा निकलेगी तो प्लस फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे 94.0 किलो कैलोरी ऊर्जा लिखेंगे आप इसमें।
यानी इतनी ऊर्जा क्या होगी, बाहर निकलेगी। यदि आप कार्बन और ऑक्सीजन को जला रहे हैं, एक मोल कार्बन एक मोल ऑक्सीजन को जला रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, CO2 प्राप्त होगा और इसमें 94 किलो कैलोरी ऊर्जा ऊष्मा आपकी बाहर की ओर निकलेगी। इसको आप ऐसे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन और माइनस इधर की ओर लिखेंगे इसको, तो 94 किलो कैलोरी ऊर्जा प्लस CO2 कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो जिसमें ऊष्मा क्या होती है, बाहर की ओर जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं। ये दो अपक्रियाएं आपकी हो चुकी हैं। आगे हम देखते हैं, इसको नोट कर लेंगे, आप नोट कर लीजिए। चलिए इसमें फिर अगली अपक्रिया हम देख लेते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया। तो दो अपक्रिया इसमें है, ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया, दोनों को देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पर आप डालेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंपल तरीके से पूरी अपक्रिया को समझ लेते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है। तो इसको आप कई तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसको आप देखना है, ऑक्सीकरण और अपचयन को बहुत बेहतर से आपको समझना है, तो इसके लिए मैं आपको एक प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, जिसको मैंने बहुत विधिवत तरीके से समझाया, वहां से भी देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे इसको। तो ऑक्सीडेशन अपक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का योग। पुरानी उदाहरण जो है, ऑक्सीजन का योग। फिर क्या होगा इसमें, या फिर हो सकता है ऑक्सीजन का योग हो, कोई अन्य ऋण विद्युत तत्व का योग हो। तो ये आप या अन्य ऋण विद्युत तत्व भी लिख सकते हैं, अन्य निगेटिव एलिमेंट, अन्य निगेटिव एलिमेंट ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है हाइड्रोजन का क्या हो, निकलना हो। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है, ये हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि यदि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती तभी होती है जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है। तो यानी जब कोई परमाणु, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो भी वो क्या होती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। त्याग करता है तो ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। और जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है। ये बात हम जानते हैं, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी। जिसे सिंपल तरीके से परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया Na, और Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो ये क्या बना लेगा, L, Na +1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, त्याग किया है। तो जैसे ले लेते हैं Zn, और ये Zn ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो इसके ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन ने त्याग करेगा उसके ऊपर इतना क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, Zn 2+ हो जाएगा। Mg है आपका, तो Mg ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर इसने त्याग किया, तो इसके ऊपर क्या आ गया, +2 चार्ज आ गया। ठीक है, तो जिस जिस प्रकार से आपका होता जाएगा और ये इस प्रकार से आपका बनता जाएगा, और ऑक्सीडेशन नंबर में आपकी क्या हो जाएगी, घटोत्कच होती जाएगी। तो इसे कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। आप क्या कहते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, नोट्स आपको मिलता रहेगा। चलिए अपचयन अपक्रिया देख लेते हैं। अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अपक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। अपचयन अपक्रिया में होता है, इसमें क्या होता है, किसी भी परमाणु का, किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में क्या होगा, हाइड्रोजन का योग होगा। किसका योग होगा, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का या अन्य पॉजिटिव एलिमेंट का क्या होगा, योग होगा। क्या होगा, योग होगा। यह एक बात और लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, ऑक्सीकरण अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन को
ग्रहण किया जाता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर में आपकी होगी घटोत्तरी। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं ये Na प्लस है और Na प्लस ने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, तो ये क्या बना लेगा, Na बना लेगा। ठीक है। क्लोरीन है Cl-1 है, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहां पर हम क्या करते हैं, क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इसको क्लोरीन है, जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ये क्या बना लेगा, Cl-1 बना लेगा। बना रहा है ना, क्योंकि आप देख पा रहे घट ही रहा है। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो था, यहाँ पर क्या हो गया, -1 हो गया। कुल मिला के ये घट रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर घटने को भी क्या कहते हैं, हाँ, रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीकरण संख्या घटने को, ऑक्सीकरण संख्या घटने को ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये भी चीज आप क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, घटोत्तरी हो रही है, तो भी क्या आपकी अपचयन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है, रिडक्शन रिएक्शन है। चलिए ये वाला भी रिएक्शन आप इसको नोट करेंगे, फिर अगला देखते हैं। ठीक है, करिए इसको। चलिए अगली अपक्रिया आपकी है रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, अब इसी से समझ लेते हैं। इसमें दो वर्ड है, एक आपका है रिडक्शन और एक क्या है आपका ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, अपचयन। क्या होता है, अपचयन। और ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण। वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। यानी ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो। और आप ध्यान रखिए, जहां पर ऑक्सीकरण होगा वहां पर अपचयन जरूर से होगा। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो बस इसको हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। पहले इसको मिटाते हैं, फिर हम एक रिएक्शन लेते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन को समझते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन में होगा क्या, सिंपल तरीके से इसमें लिख सकते हैं कि इसमें रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक ही रिएक्शन में होता है। बस हम लिख लेते हैं। पहले में एक रिएक्शन लिखते हैं ऑक्सीडेशन। क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन। और यहीं से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं ऑक्सीकारक और अपचायक का। दो चीज यहां से एक समझ लेंगे, एक हम समझेंगे ऑक्सीकारक और एक हम समझेंगे अपचायक। ऑक्सीकारक और अपचायक, ये दोनों बातें हम यहीं पर समझ लेंगे। ठीक है, तो बस बने रहिए, केवल आपको थोड़ा पेशेंस आपको बना के रखना है। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम किसे कहते हैं, हमने क्या कहा था कि जब भी किसी परमाणु को कोई परमाणु क्या करे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो Zn से क्या हो जाए हमारा, Zn+2, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्याग करेगा। रिडक्शन हम किसे कहेंगे, रिडक्शन यहाँ पर ले लेते हैं। तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, Cu+2 ले लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने इसमें क्या कर दिया, लिख दिया, लिखना ही रहा जी। चलिए देखें, इसको आपने क्या कर दिया, दोनों को ऐसे आपने लिख लिया। अब इसको कहते हैं, ये अर्ध अपक्रिया हो गई, ये अर्ध अपक्रिया, इसको हम कहते हैं हाफ रिएक्शन। क्या कहते हैं, हाफ रिएक्शन। ये भी आपका क्या है, हाफ रिएक्शन। दोनों हाफ हाफ अपक्रिया है, अर्ध अपक्रिया है। दोनों अपक्रियाओं को हम क्या करते हैं, योग कर लेते हैं। तो दोनों अपक्रियाओं को योग करेंगे तो ऐसे बनेगा Zn। देखो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया ना, ये क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है। तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण हुआ तो ये Cu हो गया, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इसका ऑक्सीकरण हो गया, 0 से +2 हो गया। किसी भी उदासीन परमाणु पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है, आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये क्या लिख जाएगा आपका Zn और प्लस, ये Zn लिख दिया, इधर हम लिख देंगे Cu2+, और यहाँ पे लिख देते हैं +2 इलेक्ट्रॉन कीप्स आउट। यहाँ पे लिख देंगे Zn
+2 और प्लस Cu और प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपने लिख दिया फाइनल इक्वेशन। इसको कहते हैं नेट रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं? नेट रिएक्शन। आप इसको ध्यान रखेंगे, जब दोनों रिएक्शन को आपस में जोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नेट रिएक्शन कहते हैं। नेट रिएक्शन में आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचना चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस 2 इलेक्ट्रॉन से कट जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं इसमें किस प्रकार से रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ हो रहा है। यहाँ पर तुम देख रहे हो Zn के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0 है। यहाँ पर Zn के ऊपर कितना है? +2 है। यहाँ पर क्या है? Cu के ऊपर +2 है। यहाँ पर Cu के ऊपर क्या है? 0 है। हमने क्या कहा था? ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ने को, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है? ऑक्सीकरण संख्या जब आपकी क्या हो? वृद्धि हो। उसमें क्या हो? वृद्धि हो। क्या हो? वृद्धि हो। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और जब ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो? ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो? ऑक्सीकरण संख्या में आपका क्या हो? घटोत्तरी हो। क्या हो? घटोत्तरी मतलब नीचे की ओर हो, घटना हो, घटोत्तरी। तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो ये 2 बातें हमको इसमें समझ में आना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे, एक चीज यहां पर देखिए, Zn2+ से रेड मार्कर का यूज हम कर लेते हैं। Zn2+ से यहां पर देखो, आप ध्यान से इसको मिटा लेते हैं थोड़ा समय के लिए। तो ये Zn 0 है और Zn 0 से क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। 0 से क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। तो हम एक बात यहां पर लिख सकते हैं ना कि यहां पर हो क्या रहा है कि जो रिएक्शन हो रहा है वो 0 से किधर की ओर जा रहा है? 0 से +2 की ओर जा रहा है। जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 से +2 की ओर जा रहा है। 0 है, यहाँ पर क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर तुम यहां देखो Cu2+ है और Cu2+ से क्या हो रहा है? Cu हो रहा है। तो Cu2+ से +2 से 0 होना क्या होना है? घटना है। तो यानी यहां पर क्या हो रहा है? इस वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है? Cu+2 से Cu हो रहा है, यहां पर Cu 0 हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? घटना कह रहे हैं। तो +2 से क्या हो रहा है? हमारा 0 की ओर जा रहा है। और ये आपका घटना है, ये आपका क्या है? बढ़ना है। सब लोग जानते हैं +2 से 0 की ओर जा रहा है तो घट रहा है। और घटने को हमने क्या कहा है? ऑक्सीकरण संख्या में यदि घटोत्तरी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ये बात हम जान पाए। तो 2 बातें हमने जानी कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही तो ऑक्सीडेशन होगा, जो कि यहाँ पर हुआ Zn2+, Zn 0 से क्या हो रहा है? यहाँ पर 0 है, 0 से क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। तो +2 हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीकरण क्रिया है। हमने इसको लिख दिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीकरण संख्या में घटोत्तरी को हम रिडक्शन कहते हैं। तो +2 था और +2 से 0 हो रहा है। देखिए आप, +2 से क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो इसको घटोत्तरी को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो वो भी हमने देख लिया। अब जस्ट आप इसका लिख लीजिए ऑक्सीकारक और अपचायक। जो ऑक्सीकरण कराता है, ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होगा इसमें आप समझेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर सिंपल तरीके से हम लिख देते हैं, जो अपक्रिया में, रेडॉक्स रिएक्शन में जो ऑक्सीकरण होगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक की भांति कार्य करेगा। तो Zn 0 से Zn+2 हो रहा है, यानी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये होगा अपचायक। क्या होगा? Zn आपका क्या होगा? अपचायक होगा। Zn क्या होगा? अपचायक होगा। जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा वह क्या होगा? अपचायक की बात करेगा। तो Zn 0 से क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। तो Zn 0 से जो +2 हो रहा है इसको कहते हैं अपचायक। तो यहाँ पर Zn आपका क्या है? अपचायक है। Cu+2 से Cu हो रहा है। तो Cu2+ से Cu2 होना, Cu0 होना, इसका क्या मतलब है कि ये अपचयन हो रहा है। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है, जो अपचयन होता है वो दूसरों को वो स्वयं किस बात कार्य करता है? ऑक्सीकारक की बात कार्य कर रहा है। Cu+2 से 0 हो रहा है तो यानी इसका अपचयन हो रहा है। और यदि इसका Cu का अपचयन हो रहा है तो ये जो कार्य करेगा वो ऑक्सीकारक के जैसे कार्य करेगा। किसके जैसे काम करेगा? ऑक्सीकारक के जैसे कार्य करेगा। तो आपका यहाँ पर जो कॉपर है वो क्या है? ऑक्सीकारक है। तो Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है इसलिए ये अपचायक है। और Cu का क्या हो रहा है? Cu का अपचयन हो रहा है इसलिए क्या है? ऑक्सीकारक है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपको 2 चीजें इसमें होगा कि जो ऑक्सीकारक जो होगा आपका, ऑक्सीकारक स्वयं अपचयित हो जाता है। हम एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, इस चीज को हम ऊपर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, चलिए आप पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको आपने नोट कर लिया होगा, हम यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं। ठीक, जो ऑक्सीकारक होगा, आप ध्यान देंगे, ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होगा? ये ऑक्सीकारक पदार्थ। तो जो ऑक्सीकारक पदार्थ होगा वो स्वयं क्या हो जाएगा? स्वयं अपचयित हो जाएगा। स्वयं अपचयित होगा, स्वयं अपचयित होगा। और दूसरों को क्या करेगा? दूसरों को
ऑक्सीकृत करेगा, ऑक्सीकृत करता है। ये हमने किसका लिखा? ऑक्सीकारक पदार्थ का लिखा, स्वयं अपचयित होगा, दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीकृत करेगा। फिर अपचायक पदार्थ को लिखेंगे, अपचायक पदार्थ, अपचायक पदार्थ। अपचायक पदार्थ में क्या होगा? ये स्वयं क्या करेगा? स्वयं ऑक्सीकृत हो जाएगा और दूसरों को क्या करेगा? अपचयित कर देगा, अपचयित कर देगा। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, लिखिए आप इसको। चलिए इसमें आप देख सकते हैं कि ऑक्सीकारक जो पदार्थ होता है वो स्वयं अपचयित हो जाता है और दूसरों को ऑक्सीकृत कर देता है। तो आप देखें हमने क्या कहा? ऑक्सीकारक पदार्थ। ये आपका ऑक्सीकारक कौन है? कॉपर है। तो कॉपर देखो Cu+2 से क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, और Cu+2 से 0 होना हमारा क्या है? अपचयित होना है। क्या है? अपचयित होना है। तो ये अपचयित हो रहा है ना, +2 से कॉपर जो है अपचयित हो रहा है, 0 हो रहा है। तो स्वयं क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है और दूसरों को ऑक्सीकृत कर रहा है, यानी Zn को क्या कर रहा है? ऑक्सीकृत कर रहा है। देखो 0 से क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कॉपर क्या है? ऑक्सीकारक है। और Zn2+ से मैंने अपचायक पदार्थ में क्या लिखा? मैंने Zn को अपचायक कहा है, तो ये क्या होगा? स्वयं ऑक्सीकृत होगा। तो Zn 0 से क्या हो रहा है? अपचायक जो पदार्थ होगा, अपचायक पदार्थ 0 से +2 जा रहा है, तो स्वयं ऑक्सीकृत हो रहा है ना, स्वयं ऑक्सीकृत होगा और दूसरों को क्या करेगा? अपचयित करेगा, दूसरों को अपचयित करेगा, रिडक्शन करेगा दूसरों का। इसे ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ कहते हैं। इसका आपको नोट्स जो आपको बेहतरीन तरीके से आपको उस पे टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएगा। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है कि ये आपको लिखिए इसमें आप, और हम इसमें 2 टॉपिक और हैं उसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, उसको हम सेपरेट पढ़ते हैं। तो आप इसको पहले ये जो आपको 4 रिएक्शन बताए गए, रिएक्शन को करिएगा, इस पर प्रैक्टिस करिएगा, बुक में जो भी चीजें हैं आप इसको विधिवत करिएगा, इसको तैयार कर लीजिए। यहाँ पर 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन आता भी है। तो ये चैप्टर में आपका 2 पॉइंट और बचा है। हम इसमें पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के एप्लीकेशंस, जिसमें हम विकृत गंधता और संक्षारण की बात करते हैं। तो ये 2 टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर वर्ष लगभग परीक्षाओं में आता ही आता है। तो संक्षारण और विकृत गंधीयता को हमको हर हाल में पढ़ना है। तो आप ध्यान देंगे कि आप इन चीजों को नोट करेंगे और आपको पीडीएफ जो होगा वो कल से परसों तक आपको टेलीग्राम लिंक पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, और जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑक्सीकारक और अपचयन प्रक्रिया को बहुत डिटेल से आपको समझना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक मैं वीडियो लिंक में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।